Three small smooth spheres A, B, and C of equal radii 4, 2, and 3 kilograms respectively lie in that order in a straight line on a smooth horizontal plane. Initially B and C are at rest. ये भी at rest है, ये भी at rest है. B and C, and A is moving towards B with the speed of 6. इसकी speed 6 है. Find the speed of B after collision. तो easy, m1 u1, m1 है 4, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है. So m1 times u1 plus m2 times u2 0 है. B की स्पीड 0 है क्योंकि B रेस्ट पे है, इज इक्वल्स टू m1 times v1. v1 क्या बताया हुआ है? After the collision, A continues to move in the same direction with the speed of 2. ये 2 हो गया plus 2 times V2 फाइंड करना. V2 निकाल के बताएं. रेट है 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ए मूव करना शुरू हो गया है सेम डायरेक्शन में 2 मीटर्स पर सेकंड पे, और बी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन पे 8 मीटर्स पर सेकंड, और सी अभी भी रेस्ट पे. ठीक है, ये ओके. अब क्या कह रहे हैं कि sphere B collides with C. In this collision, these two spheres coalesce to form an object D. Find the speed of D after collision. तो अब इन दोनों पे लगाएंगे m1 u1. सो ये 2 है और इसका मास और इसका 3 है. सो 8 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 0, क्योंकि सी अभी भी रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन, इज इक्वल्स टू 8. नहीं, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि कोलैप्स हो जाएंगे और masses ऐड हो जाएंगे तो 5 kg बन जाए. ठीक है, m1 प्लस m2 और नहीं 2 और 3 है. बी और अच्छा 2 और 3. ठीक है, 2 और 3 तो 5 हो गया. ठीक है, अब मुझे बताएं कोलेस्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड. 3.2. ठीक है, 3.2. तो अब क्या हुआ है कि ए अभी भी पीछे से चलता हुआ आ रहा है. ए की स्पीड 2 है अभी भी, और उससे आगे बी और सी कोलेस हो गया. अगर मैं इसको एक बड़ा पार्टिकल दिखा दूं जस्ट टू शो कि ये कोलेस हो गए, और इसकी स्पीड 3.2 है. ठीक है, ये बी एंड सी कंबाइंड है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. Show that the total loss of kinetic energy in the system due to two collision is this. अच्छा, अभी loss of kinetic energy, gain of kinetic energy मैंने पहले नहीं पढ़ाया हुआ इस टॉपिक में. इट इज वेरी 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 सिंपल. आपने क्या करना होता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी होती है बिफोर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये सिस्टम है ना, तो खाली ए की है काइनेटिक एनर्जी. बी भी रेस्ट पे था, सी भी रेस्ट पे था. फिर हम निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, उसमें ए की भी और बी और सी की ऐड करेंगे. सॉरी, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरत होती. कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम. हाँ, बिफोर कोलिजन जो जो मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर लेंगे. फाइनली जब आखिर में सारी कोलिजन्स हो गई तब जो जो मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर लेंगे और इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी खाली ए की काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ. एम इसका 4 था, वी इसका 6 था, ये आ गई. प्लस अगर आपने नोट्स के लिए बी और सी की 0 लिखनी है तो लिख लो, वरना एग्जाम में इसकी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि बाकी दो कांस्टेंट हैं, उनकी 0 है. और इससे आंसर बताएं. 72.
ठीक है, 72 हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ए को बी और बी और सी को कंबाइन करके करेंगे। सो हाफ टाइम्स ए का मास 4 है और उसकी फाइनल स्पीड 2 है, 2 स्क्वायर प्लस हाफ जॉइंट कंबाइंड मास 5 हो गया और वी स्क्वायर उसका 3.2। -3.2 होल स्क्वायर करते तो कोई फर्क ही ना पड़ता। तो इसका क्या आंसर आता है? मेरे पास ये नहीं लिखा हुआ, मेरे पास लिखा हुआ है 33.6। हाँ, इन्हें इसका क्या आ रहा है? हाँ, यही लिखा हुआ है मेरे पास 33.6 फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो अब क्लियरली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि पहले ज्यादा था, अब कम है। तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू गिव्स 38.4 काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 22।